आपको आई होप इजीली समझ आ जाएगी। सैड में क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में क्या होगा, इसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा हो जाता है एडीएच। एडीएच कैसे ज़्यादा होता है, एडीएच ट्यूमर्स, किसी ट्यूमर की, किसी मिलिग्नेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किडनी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर ओवरलोड हो। अच्छा, आप ये बताएं मुझे, जब एडीएच की वजह से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो उसमें सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। मैं ये एक ना नेफ्रॉन बना रहा हूँ, ये नेफ्रॉन है जी। इसमें फर्स्ट जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, ठीक है, इसी तरह से असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट का लिया मैंने, ये जो है ना ये कलेक्टिंग डक्ट का लिया मैंने। इधर एक्वा प्योरेंस की वजह से रिएब्सॉर्प्शन होती है वाटर की। अच्छा, वाटर जब रिएब्सॉर्ब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके ऑपोजिट साइड पे एक और मैकेनिज्म एक्टिव होगा। कैसे होगा वो, किसको पता चलेगा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है? हमारे हार्ट को पता चलेगा, हमारे ब्रेन को पता चलेगा। ब्रेन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, साल्ट्स की कम होगी, बॉडी की जो ब्लड है ना, ब्लड की, आई वांट टू रेज दिस, ब्लड है ना, जो ब्लड ब्लड की ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। कम कैसे, कि ब्लड में जो है ना वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा और सोडियम बहुत कम हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है एडीएच की वजह से, वाटर ज्यादा होगा, सॉरी, वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन सॉल्वेंट कम होगा, तो इसलिए ओस्मोलैरिटी कम होगी, तो ब्रेन को पता चलेगा कि भाईजान ओस्मोलैरिटी कम हो गई है। आई एम सॉरी, माय concepts a little bit confusing, आई थिंक। अच्छा, ब्रेन को क्या पता चलेगा कि वॉल्यूम ज्यादा हो गया ब्लड का, नॉट ओस्मोलैरिटी, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो वो रिलीज करेगा जी ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। इसी तरह ही हमारे हार्ट को पता चलेगा, हार्ट को क्या पता चलेगा कि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा जाएगा, तो हार्ट रिलीज करेगा एट्रियक नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, ये हार्ट रिलीज करेगा, ये बेर रिलीज करेगा। ये जाके एक्ट कहाँ पे करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे, उधर से ये एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को रोक देंगे। क्योंकि आमतौर पे एल्डोस्टेरॉन, आमतौर पे जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से बढ़ता है। जब एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा तो किडनी में सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर सोडियम के साथ एक वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, तो सोडियम की और वाटर की जब रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमारा ब्रेन और हार्ट ये समझेंगे कि शायद ये एल्डोस्टेरॉन की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है एडीएच की वजह से। आई एम सॉरी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है एडीएच की वजह से। एडीएच की वजह से अकेला वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, सोडियम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जब वो मैकेनिज्म एक्टिव होगा, एल्डोस्टेरॉन को जो है ना स्टॉप करा देगा हमारा ब्रेन और हार्ट जो है ना, एल्डोस्टेरॉन की इसने लगवा दी ब्रेक, इसकी लगी ब्रेक। सोडियम तो, वाटर तो पहले ही ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है एडीएच की वजह से, सोडियम नहीं हो रहा। जब एल्डोस्टेरॉन की ब्रेक लग जाएगी तो सोडियम की फर्दर जो है ना रुक जाएगा, पहले भी नहीं हो रहा तो फिर तो बिल्कुल रीअब्सॉर्ब होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सोडियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, वाटर की एक्सेस हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक, एडीएच की वजह से। और एल्डोस्टेरॉन स्टॉप होने की वजह से सोडियम की डिफिशियंसी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया, डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ सोडियम। जस्ट लेट्स, डायबिटीज एडिसन, ये एडिसन डिजीज किसी ने बताई है, कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी को कहते हैं जी एडिसन डिजीज, चैट में किसी ने बताया हुआ है, हम एडीएच पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपने कोशिश की है, जिन्होंने बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं उनसे तो आप बहुत बेहतर है। तो जस्ट हैव अ लुक फॉर द पार्टिसिपेंट्स, so it will be easy to ask question without opening the zoom, I can ask the question in the board, okay। तो क्या हमारी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? आपको समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, हम सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं एक्चुअली ना। नहीं सर, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो एक तो आपको ओस्मोलैरिटी की समझ आ गई, सल्यूट और सॉल्वेंट वाली कहानी की। दूसरा, आपको एडीएच से हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है ये समझ आ गई, कि वाटर जो है ना रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है, सोडियम जो है नहीं हो रहा। सोडियम क्यों नहीं हो रहा? एल्डोस्टेरॉन को ब्रेन और हार्ट ने रोक दिया है, ठीक है। वो ये समझ रहा है कि एल्डोस्टेरॉन की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली बढ़ा है एडीएच की वजह से। दो बातें आपको समझ आ गई, लेट्स गो फॉर द रीडिंग। Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion characterized by excessive free water retention, ADH की वजह से। आयोवोलेमिक मीन्स कि वॉल्यूम नॉर्मल है ब्लड का। हाइपोनेट्रीमिया, अच्छा बात बात ये होता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में जो है ना साल्ट भी लॉस हो जाते हैं, वाटर भी लॉस हो जाता है, तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और साल्ट्स भी कम हो जाते हैं। या किसी वजह से अकेला वाटर लॉस हो गया है, या किसी वजह से अकेला सोडियम लॉस हो गया, लेकिन ये जो कंडीशन बनेगी इसमें हमारे ब्लड का वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन रुक गया है, ठीक है। इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा विद कंटिन्यूड यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी
सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम बॉडी से निकली जा रहा है, एल्डोस्टेरॉन जो बंद हो गया, ठीक है, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। मैं अगर इसको कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर कोई पूछना चाहे इसमें से कोई क्वेश्चन तो ना। नेक्स्ट क्या है? सर हाँ जी, हाँ जी, बताएं। सर ये जो एनवॉल्यूमिक में वॉल्यूम लो हो रहा है, तो फिर एएनपी और बीएनपी तो नहीं ना रिलीज होंगे क्योंकि वॉल्यूम हम्म, लो हो गया। मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होता है, या वैसे भी जब सोडियम अब्जॉर्ब होता है ना, तो सोडियम के साथ एक वाटर अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सॉरी, सोडियम के साथ वाटर अब्सॉर्ब होता है, ये रूल है। इस तरह से सोडियम और वाटर ब्लड में बैलेंस रहता है। अब एडीएच क्या कर रहा है? एडीएच अकेले वाटर को अब्सॉर्ब कर जा रहा है, सोडियम को नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ ही था कि हमारा मैकेनिज्म एक्टिव हो गया, हार्ट और ब्रेन वाला, ठीक है, एएनपी और बीएनपी वाला। इसने इसने क्या किया? इसने जो है ना स्टॉप तो कर दिया है एल्डोस्टेरॉन को, एल्डोस्टेरॉन को ये स्टॉप कर देगा, ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ने देगा, लेकिन सोडियम नहीं हो रहा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है, सोडियम के साथ ज्यादती हो गई है, वो एक्सक्रीट हो ही जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है, और ब्रेन और हार्ट मिलके सिर्फ जो है ना वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं। एल्डोस्टेरॉन को बंद करके उन्होंने वॉल्यूम तो मेंटेन कर लिया है, लेकिन उस मेंटेनेंस में सोडियम लॉस हो ही जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो ही जा रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, 1 मिनट के लिए इसको सोचें, फिर अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो फिर मेरे से पूछें। ये आइयोवोलेमिक होगा कि ब्लड का वॉल्यूम सेम है, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया है, कि नेट्रीमिया की डिफिशियंसी है, सोडियम की। क्लियर है जी डॉक्टर साहब? जिन्होंने ये थोड़ा सा हिंट दी थी हमें, ये अच्छी हिंट थी, ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। यस सर। डॉक्टर साहब अगर क्लियर नहीं भी होगा तो आई विल टेल अगेन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ये कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने जब पहली दफा पढ़ा था मुझे भी हो गई थी। बॉडी रिस्पॉन्स टू वाटर रिटेंशन विद, अच्छा जी, हमारी बॉडी ने क्या मैकेनिज्म अख्तियार करना है जी? लो एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को लो करना है, किसके जरिए से? एएनपी के जरिए से और बीएनपी के जरिए से। ये हार्ट से रिलीज होंगे, ये ब्रेन से रिलीज होंगे। हार्ट और ब्रेन ने मिलकर एल्डोस्टेरॉन को लो कर दिया कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत। इसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, यूरिन में सोडियम लॉस होना शुरू हो जाएगा, और वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर साहब वही मेरे वाली वाली बात आ गई ना इधर, कि जस्ट यस सर। जैसे वॉल्यूम बढ़ा, हार्ट ने और ब्रेन ने मिलकर एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया जिससे वॉल्यूम तो नॉर्मल हो गया, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल करने के लिए एल्डोस्टेरॉन को कम किया, एल्डोस्टेरॉन कम हुआ तो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कम हो गया, वाटर की एडीएच रिअब्जॉर्ब करवाई जा रहा है, तो इसलिए हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर आना था सोडियम के साथ वो नहीं आ रहा, ना सोडियम आ रहा है ना वो वाटर आ रहा है, वाटर अकेला आ रहा है एडीएच की वजह से, इसलिए वॉल्यूम मेंटेन है लेकिन सोडियम की कमी है, ये मुख्तर बात है। ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब मींस के ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो जो है ना आयोविलेमिक होगा, वो सेम होगा, ठीक है। और लेकिन क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, आयोविलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, के सेम ब्लड वॉल्यूम बट हाइपोनेट्रीमिया। वेरी लो सीरम सोडियम लेवल्स कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा। अच्छा, हमारे पास आज नए पार्टिसिपेंट्स हैं, एक दो चेहरे, डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे? डॉक्टर कौन है हमारे साथ? डॉक्टर इरशादुल्लाह, ग्रुप 28, ये पहले भी ज्वाइन करते हैं हमारे पुराने पार्टिसिपेंट। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दें आप कि हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सेरिब्रल एडिमा कैसे हो। फर्स्ट एड की एक स्टेटमेंट है, वो कहती है कि वेरी लो वॉल्यूम और वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विल लीड टू सेरिब्रल एडिमा। एनी वन ऑफ यू, बिकॉज हम ना चाहते हैं टाइम बचे हमारा। एनी वन ऑफ यू? अच्छा जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी ये एक ब्लड की वेसल है, इस वेसल में वाटर भी घूम रहा है, इसमें सोडियम भी है, इसमें क्लोरीन भी है, इसमें फास्फेट भी हैं, इसमें सारे मिनरल्स भी हैं, वाटर प्रोटीन्स भी हैं, एल्ब्यूमिन भी है, इसमें इसमें ग्लोबुलिन्स भी हैं, आईजीजी भी हैं, ठीक है, सब कुछ इसमें घूम रहा है ब्लड वेसल में। अच्छा, जब इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो इसका अनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। अनकोटिक प्रेशर याद है? एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फ्लूइड बाहर को लगाएगा कैपिलरीज के ऊपर, एक होगा इनकोटिक प्रेशर जो कि सॉल्वेंट की वजह से अंदर को होगा, कि वाटर को अपने साथ रोके हुआ है, ये सॉल्वेंट जो होता है ना सोडियम वगैरह, ये वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करके अंदर को रखेंगे। अच्छा, जब सोडियम कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे सबसे मेजर जो होता है ना आयन, वो सोडियम होता है, 135 मिलीग्राम होता है, 0.9% बनता है हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है। 0.9%, 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये सोडियम होता है हमारे बॉडी में ना। तो ये सोडियम जब कम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को हमने कहा हाइपोनेट्रीमिया है इसको, सोडियम कम होगा तो ये अनकोटिक फोर्स कम हो जाएगी, अनकोटिक फोर्स कम होगी तो ये वाटर फ्रीली जो है ना बाहर को भागेगा वाटर, क्योंकि अंदर अनकोटिक प्रेशर कम है। तो ये वाटर जब जो है ना ब्रेन की कैपिलरीज से गुजरेगा ना जी, ब्रेन में ये कैपिलरी गुजर रही थी, इनमें से जब गुजरेगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा लेस अनकोटिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि कैपिलरीज में सोडियम थोड़ा है। तो इस वजह से ये जो वाटर इधर फैल जाएगा ब्रेन में, इसको कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। ये है जी सेरिब्रल एडिमा का मैकेनिज्म। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। आई एम गोइंग कंटिन्यू।
सेरिब्रल एडिमा हो जाता है जी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी वजह से सीजर्स होती हैं एडिमा की वजह से। इसको ठीक कैसे करते हैं? करेक्ट स्लोली टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक डीमर। अच्छा ये ना जो इस सेरिब्रल एडिमा को अगर हम सडनली करेक्ट कर देते हैं ना, इसको मैनेज कर लेते हैं, वो सडनली मैनेज होने की वजह से हमारे जो नर्व्स है ना उनकी डीमाइलिनेशन हो सकती है। माइलिन, वो याद होगा आपको नर्व का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक शीट होती है माइलिन शीट। तो वो जो है ना डैमेज हो सकती है अगर इसको सडनली करेक्ट करें, इसलिए इसलिए हमें इसको स्लोली मैनेज करना होता है। अच्छा जी, डीमाइलिटेशन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम का एक नाम भी है, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस, माइलिनोलाइसिस, सॉरी, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। ये इस ना इसका नाम है कि अगर किसी पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा हुआ है हाइपोनाट्रीमिया की वजह से, और हमने जल्दी से उसको ठीक कर दिया, ठीक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी इधर इधर आएगा वो ना। तो अच्छा जी, हमने उसको जल्दी से ठीक कर दिया, लेकिन उसको ये डिजीज हो जाएगी, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। अच्छा जी, इधर चलते हैं, यहाँ से रीडिंग करने लगा जी। नेक्स्ट, सेरिब्रल एडिमा तक क्लियर होना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिस्कस करूंगा अगेन। स्याड काज इंक्लूड हेड ऑफ वाटर। अच्छा, ये एक निमोनिक दिया हुआ है, निमोनिक नहीं हम पढ़ेंगे, हम मेन बात पढ़ेंगे। स्याड की वजह से क्या होता है? हेड ट्रोमा। हेड ट्रोमा कैसे होता है? सेरिब्रल एडिमा की वजह से। अच्छा, सॉरी, काजेज इंक्लूड, आई एम सॉरी, ये कहना चाह रहा है कि स्याड जो है ना किन किन वजह से हो सकता है? हेड ट्रोमा की वजह से हो सकता है। एक्टोपिक एडीएच, एक्टोपिक एडीएच मीन के बाहर से एडीएच, बाहर से कहाँ से? अदर देन हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसका मेन सोर्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है। अगर हाइपोथैलेमस के अलावा से कहीं से ये स्क्रीट होना शुरू हो जाए तो उसको कहेंगे एक्टोपिक एडीएच। कहाँ से हो सकता है? स्मॉल सेल कैंसर से। कैंसर के अंदर स्मॉल सेल ट्यूमर अगर बन जाए तो वो जो प्रोड्यूस करेगा वो एडीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लंग डिजीजेस, ड्रग्स कौन कौन सी? सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये ड्रग्स की कैटेगरी है। ये ड्रग की वजह से भी एडीएच ज्यादा रिलीज होता है। कार्बामेज़ेपाम, ये एक रिलैक्सेंट होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड, इस मेडिसिन की वजह से भी एडीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे है जी? इसको मैनेज कैसे करना है? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, उसको जो है ना कम पानी पिलाना है, उसको आईवी फ्लूइड भी नहीं देना। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर थोड़ा सी प्रॉब्लम है। साल्ट टैबलेट्स, अच्छा उसमें सोडियम की कमी है, हाइपोनाट्रीमिया है, तो उसको साल्ट वाली टैबलेट देंगे। आईवी हाइपरटोनिक लाइन, हाइपरटोनिक लाइन जो होता है वो क्या होता है? अच्छा, आमतौर पे अगर किसी ने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप वगैरह की है तो उधर ना नॉर्मल लाइन की ट्रिपें लगाते हैं अक्सर, ये हाइपोटेंशन में लगाते हैं या वैसे फ्लूइड मैनेजमेंट में। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर फ्लूइड लगाना पड़ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि यार रिंगर लगाएं या आइसोटोनिक जो नॉर्मल लाइन लगाएं। इधर लिखा हुआ है हाइपरट्रॉनिक लाइन। अच्छा, हमारे जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमारे जो ब्लड में होता है सोडियम, वो होता है 0.9%। तो इसलिए जो हम उसको नॉर्मल लाइन की ड्रिप्स लगाते हैं ना, नॉर्मल लाइन, वो भी 0.9% की लगाते हैं, ताकि ब्लड का भी वही रेशियो है, बाहर से जो फ्लूइड लगना है उसकी भी वही रेशियो है, कोई प्रॉब्लम ना हो, सोडियम ऊपर नीचे ना हो। लेकिन इस केस में सोडियम की ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, तो हमने जो लगाना है वो 0.9% नहीं लगाना। 0.9% नहीं लगाना, कौन सा लगाना है? 3%। यही बात इस जुमले में लिखी हुई है कि हमने उसको क्या लगाना है जी, हमने उसको एडीएच हाइपरटोनिक्स लाइन देना, आईवी हाइपरटोनिक्स लाइन, ये मैं उसको सर्कल कर दिया। अच्छा जी, और क्या करना है जी? ड्यूरेटिक्स देने हैं उसको। ड्यूरेटिक्स क्या करेंगे? एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देंगे बॉडी से, क्योंकि एडीएच ने बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर दिया, ओवरलोड कर दिया वाटर। और क्या देना है? एटीएच एंटागोनिस्ट देने हैं। उसमें कौन कौन से हैं? कोनीवेप्टन, टोलवेप्टन, डेमी क्लोसाइक्लिन, ये तीन मेडिसिन के नाम हैं। ये इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले नाम नहीं है, मेडिसिन के वाले से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत कम रेयर यूज़ होंगे ये। कहाँ पे? आज तक मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं देखे। अच्छा, ये मेडिसिन के नाम है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ये हमने देनी है इसको। ये ऊपर ट्रीटमेंट करना है कंजर्वेटिव फ्लूइड, डियोरेटिक्स, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टैबलेट्स, साल्ट टैबलेट्स, और नीचे जो है ना एडवांस ट्रीटमेंट है इसका। तो इस तरह से हमने सियाड को मैनेज करना है। सियाड क्या था? सियाड